हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चूँकि आज 22 मई भी था, तो 22 मई को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो क्या है जैव विविधता और क्यों हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, तो जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। करेंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करें कि इस बार का थीम क्या था 2025 का। तो 2025 का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का, तो वो थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। मतलब ऐसा विकास जिसमें हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हम अपने देश का, हम अपने राज्य का विकास करें। तो ये थीम है इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। डेट आप लोग याद रखेंगे, 22 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। तो देखिए, जीवों के बीच पाए जाने वाली विभिन्नता या विविधता को ही क्या बोलते हैं, जैव विविधता। हमारा जो पृथ्वी है बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास है। जिस तरीके से हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे जीव जंतु भी इसी पृथ्वी पर निवास करते हैं। और इस सभी जीव जंतु और मानव का साथ रहना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार का विविधता है, जो एक जैव विविधता कहलाता है। वही बात करें जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था, तो वाल्टर जी रोजेन के द्वारा। ये नाम आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता आप लोग समझ गए होंगे। भारत में भी विविधता है, किस प्रकार का, तो धार्मिक विविधता है। जैसे देश में हमारा क्या है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी पर भी बहुत सारे जंतु निवास करते हैं और सभी का ये निवास स्थान है। जैसे हमारा है उसी तरीके से सभी जीव जंतु को भी हक है। तो हमें ये फर्ज बनता है कि ऐसा विकास करे जिसमें किसी भी जीव जंतु का विनाश न हो। पेड़ पौधा बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास होता है, जंगल भी बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास होता है। तो हमें पेड़ पौधे और जंगल को नष्ट होने से बचाना है। यही संदेश देता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अब बात करें तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि अमेजन का उष्णकटिबंधीय वर्षावन, आप लोग सुने होंगे। अमेजन का उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है दोस्तों, ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक अगर जैव विविधता कहीं पाया जाता है, तो सबसे अधिक जैव विविधता का अर्थ क्या हुआ कि मतलब सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ पाया जाता है, तो अमेजन के जंगल में पाया जाता है। अमेजन के जंगल में या वन में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो अमेजन का वन है वो किस देश में है। जल्दी से आप लोग देश का नाम कमेंट करके बताइए कि अमेजन का जो वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वो किस देश में स्थित है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अब बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण, मतलब कैसे जैव विविधता को संरक्षण किया जाए, कैसे उसे बचाया जाए। तो दो विधियां हैं जैव विविधता को बचाने का। पहला है स्वस्थाने। स्वस्थाने में क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद वन जीव अभयारण्य, संरक्षित वन क्षेत्र। तो ये सारा जो है दोस्तों स्वस्थाने के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें बाह्य स्थाने, तो इसमें आ जाएगा आपको चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक, ये सब बाह्य स्थान है। लेकिन स्वस्थान कौन है जीव जंतुओं का, जिससे जैव विविधता का संरक्षण हो, जैव विविधता बना रहे पृथ्वी पर, तो वो है राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और वन संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, भारत में बात करें तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है दोस्तों वो 4 है। 4 हॉट स्पॉट भारत में पाया जाता है जैव विविधता का। पहला है दोस्तों पश्चिमी घाट व श्रीलंका। पहला क्या है, तो पश्चिमी घाट और श्रीलंका। दूसरा है दोस्तों इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा है, तो इंडो बर्मा क्षेत्र। और तीसरा है दोस्तों हिमालय क्षेत्र। और चौथा है दोस्तों सुंडालैंड, जिसे निकोबार द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र में स्थित भारत का एक द्वीप
समूह है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आने वाले एग्ज़ाम में पर्यावरण से जब क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक को भी ज़रूर टच करेगा और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को कई बार एग्ज़ाम में मिलता है और आगे भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही दोस्तों हमारा जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 9 तक कंप्लीट है। 10th अब चल रहा है, एक चैप्टर हो गया, अब जल्द ही उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा क्योंकि TRE 4 का जो एग्ज़ाम है उसका डेट अनाउंस हो गया है, तो जल्द आपको ज्योग्राफी भी कराया जाएगा। साइंस का क्लास भी चल रहा है एनसीईआरटी का, जिसमें हम अभी क्लास 6 में 6 चैप्टर हो चुके हैं, 7वां चैप्टर जल्द अपलोड होगा 1-2 दिन में। तो आप इसको ज़रूर देखिए और ऑब्जेक्टिव क्लास भी हम इसका करवाएंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।